हेलो प्रियांकी। हेलो मैम, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। और तुम अब बताइए, अपने बारे में बताइए। मैं प्रियांकी कपूर शर्मा हूँ। मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। कुछ समय पहले मैं वर्किंग वुमेन थी, बट अब मैं घर पर ही हूँ और हाउस वाइफ की तरह घर संभाल रही हूँ। मेडिटेशन में मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है और मैं मेडिटेशन को और जानना चाहती हूँ। कुछ क्यूरियोसिटीज हैं मेरे दिल में और जो चलती रहती हैं लगातार, तो उन्हीं से रिलेटेड मेरे मन में जो क्वेश्चंस हैं वही मुझे पुट अप करने थे। ओके, तो कितने दिन हुए आपको ध्यान में आए हुए? मुझे नियर अबाउट 1 वीक हुआ है। अभी ध्यान मैंने वीडियोस देखी थी और उन्हीं वीडियोस के माध्यम से ही मैंने ध्यान करना शुरू करा। और बहुत सारी क्यूरियोसिटीज हैं जो ध्यान में मुझे एक्सपीरियंस लिटिल बिट हुआ, तो वही जानना चाहती थी मैं उसी से रिलेटेड। ठीक है, तो आप सवाल पूछिए। जैसे कोई नया जिज्ञासु होता है मैम, अगर वो ध्यान करना स्टार्ट करता है, तो अगर उसको कुछ एक्सपीरियंसेस अगर होते हैं, बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, अगर वो कहीं पर अटक जाता है या उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो ऊर्जा है या कुछ भी उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, तो वो असहज महसूस करने लगता है आफ्टर ध्यान। तो जब कोई मास्टर नहीं होते हैं आसपास या कोई गाइडेंस के लिए नहीं अवेलेबल हो पाता है, तो उन सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है? जैसे आप कोई भी अनुभव करती हैं, और जैसा आपने बताया कि मेरे को अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस महसूस हो रहे हैं, एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं अलग अलग तरीके के। सबसे पहली बात तो है कि आप इन एक्सपीरियंसेस को होने दीजिए। ओके। और फिर हमारे ध्यान के अंदर सबसे पहले ध्यान सीखना, दूसरा है स्वाध्याय, और तीसरा है साजन संगत, जो हम अभी मित्रता के माध्यम से हम कर रहे हैं। क्योंकि आप जो भी एक्सपीरियंस करेंगे और जिन एक्सपीरियंसेस से मैं या कोई भी एक मास्टर निकल चुका है, वो ये बता देगा कि अच्छा, अभी प्रियांकी ने ये एक्सपीरियंस किया और हाँ बिल्कुल तुम ठीक जा रही हो, है ना। तो जैसे हम कोई भी चीज बनाते हैं, पकाते हैं किचन में, तो हमने अनुभव कर लिया, और कोई अगर नया जिज्ञासु है, वो पूछता है कि मैं अगर ऐसा बनाऊंगा तो क्या ऐसा ठीक रहेगा। तो जो एक प्रैक्टिकली जिस अनुभव में से कोई अगर निकला हुआ है, तो वो बताएगा नहीं नहीं तुम बिल्कुल ठीक जा रहे हो। सेम इसी तरीके से जो साजन संगत है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो अनुभव है, हमें जब एक दूसरे से शेयर करते हैं, तो हम अपने आत्मा का जो उद्धार होता है या आत्मा वृद्धि करती है, वो मेडिटेशन के माध्यम से जो हमें अनुभव होते हैं, वो दूसरे मास्टर के साथ डिस्कस करने से हमें पता लग जाता है कि हम सही रास्ते पर हैं। ओके, तो ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस हुआ आपको? मैम, एक्चुअली जब मैं ध्यान में फर्स्ट टाइम में बैठी थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे यहाँ से कुछ, जैसे बिल्कुल सुई की नोक के बराबर एक वाइट लाइट जो है मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ, क्योंकि मैं बहुत देर तक बैठी। एंड देन उसके बाद ब्लू ब्लू लाइट्स मुझे थोड़ा सा दिखा। जब मैं ध्यान से 2 दिन मैंने ध्यान जब करा, उसके बाद जब मैं ध्यान से उठी थी, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे नींद आ रही है। तो कई बार मैं बैठ जाती थी, थक जाती थी। फिर उसके 1 दिन के बाद मुझे फीवर सा महसूस होने लगा। मेरे को ना सर्वाइकल की बहुत प्रॉब्लम रहती है। मेरा अभी ऑपरेशन भी होके चुका है यूट्रस का। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को यहाँ बहुत पेन, भारी भारी सा, चेस्ट बहुत भारी सा, जैसे कुछ अंदर से जकड़ लिया है, ऐसा फील हुआ मुझे। मैंने 2 दिन मेडिटेशन नहीं किया कि इट माइट बी, इतना पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है कि हो सकता है कोई कोविड का सिम्टम ना हो। मैंने अपने आप को आइसोलेट भी कर दिया। बट 3 दिन तक लगातार मेरे को अपनी आईज जो है वो बहुत ज्यादा गर्म महसूस होती थी। फिर मैंने एक दिन डिसाइड करा कि नहीं, मैं मेडिटेशन करने बैठती हूँ और मैं मेडिटेशन करती हूँ। मैंने जब मेडिटेट किया तो मैंने देखा कि मेरी बॉडी में, मतलब मैं बिल्कुल स्वेट, पसीने से नहा गई।
मुझे बहुत स्वेटिंग हुआ। उसके बाद से मुझे फीवर नहीं हुआ दोबारा। मतलब मुझे ना वो गर्म चीज महसूस हुई, ना मुझे ऐसा कोई बैक पेन हुआ। और मतलब अब 2-3 दिन से मैं जब मेडिटेशन पे आगे बढ़ रही हूँ तो बॉडी में फिजिकल मुझे यहाँ से थोड़ा खिंचाव लगता है। मेरे जो हैवीनेस था चेस्ट में वो भी बहुत हल्का फील हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कहीं अटक गई या मेरे आसपास कोई मुझे गाइडेंस के लिए नहीं होगा तो मैं किससे पूछूंगी, मैं किससे किससे गाइडेंस लूंगी। ये मेरा अभी तक का 1 हफ्ते का एक्सपीरियंस था मेडिटेशन। तुम बिल्कुल ठीक जा रही हो और पूरा PSSM आपके साथ है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट जो पत्री सर ने शुरू किया है वो आपके साथ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सीनियर पिरामिड मास्टर्स हैं और ऑल आर मास्टर्स। जो भी अब आप अनुभव में से निकल रहे हैं और आपसे बाद कोई अगर मेडिटेशन सीखेगा तो वो ये अनुभव में से निकलेगा कि अच्छा मेरे बैक में पेन हुआ, तो आप कहोगे कि नहीं बिल्कुल ठीक जा रहे हो, है ना। अब जो आपका सवाल है कि मेरे यहाँ पे बॉडी में पेन होता है या मेरे को ऐसे चेस्ट में जो हैवीनेस थी वो धीरे धीरे जा रही है, इसका रीजन क्या होता है कि जो हमारा प्राण में शरीर है, एक शरीर तो ये है कि जो फिजिकल बॉडी है, एक शरीर इसके पीछे है जो प्राण में शरीर है। प्राण में शरीर जो होता है ना, उसी में हमारा जो सांस है वो सांस आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। उसी के भीतर हमारी जो फीलिंग्स हैं, जो हमारी फीलिंग्स, जो हमारी भावनाएं हैं वो तैरती रहती हैं। अब जैसे कि मान लो कि मैं कहीं पर बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ, बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह रही हूँ, तो मेरा जो ये फिजिकल बॉडी है ये बाद में रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन उससे पहले जो मेरा प्राण शरीर है उसके अंदर सब चीजें भरनी शुरू हो जाएंगी। अब वो भरनी शुरू हो गई, यहाँ से दिमाग में भारीपन आ गया, मेरे पीछे के दिमाग में भी भारीपन आ गया, मेरी गर्दन में भी भारीपन आ गया, जो सर्वाइकल हुआ मेरे कंधों में भी भारीपन आ गया। धीरे धीरे ये आते आते मेरे विशुद्धि चक्र को भी इफेक्ट करेगा, मेरे हार्ट चक्र को भी इफेक्ट करेगा। अब जैसे हम ध्यान में आएंगे तो जैसे जैसे ध्यान में आने से हमारा जो ब्रीदिंग टेक्निक है कि सांस लेना है छोड़ना है, सांस लेना है छोड़ना है, उससे क्या होगा कि जितनी भी जो हमारी फीलिंग्स है वो स्वीप आउट, मतलब वो साफ होती चली जाएंगी और प्राण में शरीर में सिर्फ प्राण रह जाएगा। तो प्राण रहेगा तो आपको ये लगेगा कि अच्छा जो ये फीवर आ रहा था, ये फीवर आ रहा था क्योंकि जो नालियां थी वो ब्लॉक हो रखी थी। अब वो नालियां, जो छोटी छोटी सूक्ष्म नालियां हैं, वो नालियां खुलने लगती हैं और जैसे जैसे वो खुलने लगेंगी तो जैसे हम एक जड़ देखते हैं, फिर जड़ की और छोटी होती है और छोटी होती है और गहराई में चली जाती है। सेम इसी तरीके से प्राण शरीर के अंदर भी मेडिटेशन के माध्यम से वो सफाई होनी शुरू हो जाती है और फिर आपके पास कोई प्रॉब्लम रहती ही नहीं। आप फिर फिजिकल लेवल पर भी जो आपकी कुछ पेन्स हैं वो भी धीरे धीरे चले जाते हैं। जब हम ज्यादा इंटेंस मेडिटेशन करते हैं तो मान लो मेरे मस्कुलर पेन है, मेरे को जॉइंट्स में पेन है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मेडिटेशन में जो ये ब्रीदिंग का टेक्निक है, आनापानसति है, ये एक ऐसी क्रिया है कि जिससे आपके पहले प्राण में शरीर का क्लींजिंग होगा, फिर आपके फिजिकल बॉडी के अंदर आपका मस्कुलर सिस्टम में और जितने भी हमारे सिस्टम है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सारे सिस्टम की क्लींजिंग शुरू हो जाएगी। अब जब क्लींजिंग शुरू होती है तो हमें फीवर आ जाता है। फीवर का मतलब कि वो ऊर्जा इकट्ठी तो हो गई, मान लो एक जगह ऊर्जा इकट्ठी हो रही है तो हमें गर्माहट महसूस होती है। तो वो जो गर्माहट है धीरे धीरे वो गर्माहट खत्म हो जाएगी और जैसे जैसे गर्माहट खत्म होगी, हमारी सारी नालियां खुल गई तो हम फिर हल्का महसूस करेंगे। तो ये स्टार्टिंग में कुछ एक्सपीरियंसेस होते रहेंगे और ये एक्सपीरियंसेस कभी भूले नहीं जाते क्योंकि आप उन अनुभव में से निकल रहे हो, है ना। और जो आपने बताया कि यहाँ पर मुझे कुछ चक्र व्हाइट कलर, ब्लू कलर जो दिख रहा है, वो है आपका कि जब आपका जो थॉट है या जो हमारा, हम कहेंगे पहले फिजिकल बॉडी है, फिर हमारा प्राण शरीर है, उसके पीछे एक मन शरीर है। जैसे ये फिजिकल है, स्थूल शरीर हो गया, उसके बाद ये प्राण शरीर हो गया, उसके बाद ये मन शरीर हो गया।
मन शरीर में इतने सारे विचार हैं, इतने सारे विचार हैं, वो विचार साइड लाइन हो जाएंगे और आपको कलर्स दिखने लगेंगे। धीरे धीरे आप कलर्स के ऊपर आ जाओगे। व्हाइट कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, पर्पल कलर, अलग अलग तरह के कलर्स दिखेंगे क्योंकि वो बादल छट रहे हैं और आपके सामने बिल्कुल एक सुंदर सा आकाश आ जाएगा। आप बिल्कुल ऐसे देखोगे कि अरे वाह, ये तो व्हाइट कलर का लाइट आ रहा है या गोल्डन कलर का लाइट आ रहा है। तो ये एक्सपीरियंसेस आपके होते जाएंगे, आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरी इतनी हेल्प करी और मैं अपनी मेडिटेशन की जर्नी को ऐसे ही स्टार्ट रखूंगी और कोशिश करूंगी कि अगर कोई नया लोग जुड़ सके तो मैं उनको भी यही चीज कहूंगी कि मेडिटेशन कितना जरूरी है हम सबकी लाइफ में। यस, बिल्कुल। और अब तुम मास्टर बन गई हो क्योंकि आपने ए सीखा तो ए सिखाओ, बी सीखा है तो बी सिखाइए, सी सीख रहे हैं तो सी सिखाइए। और ये जर्नी इनफाइनाइट है, आप आगे बढ़ते रहिए और जितना भी हो सके अपने चारों तरफ आपको मेडिटेशन स्प्रेड करना है। और एक कर्म भूमि है जहाँ पर आप बिलोंग करती हैं, उस कर्म भूमि में आपका एक यानी कि आपका एक दायित्व बनता है कि मैं अपने चारों तरफ जो भी लोग हैं मैं उनको सबको ध्यान सिखाऊं, स्वाध्याय बताऊं, एक्सपीरियंसेस शेयर करूं ना। तो ये 3 बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हरे